Good morning, India. Monday to Friday. बैक क्लासेस Live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल। Good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो सब लोग? क्या क्लास निकल के आ गई है? थोड़ी टेक्निकल मिस्टेक हो गई थी दोस्तों, इसीलिए आज आपकी क्लास लेट शुरू हुई है। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है, नेट ये ऊपर वाले के हाथ में भी नहीं है, ये तो दूसरे ही प्रभु के हाथ में है। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। थोड़ा सा लेट हुई है क्लास, कोई बात नहीं, पूरा तो मैं ही करवाऊंगा, आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं है। कोर्स तो मुझे ही करवाना है आपको पूरा, टेंशन की आवश्यकता नहीं है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। भाई थोड़ी टेक्निकल मिस्टेक थी। टेक्निकल मिस्टेक का मतलब यूट्यूब से बंक आ रहा था, तो क्लास आपकी लाइव नहीं हो पा रही थी, कोई मिस्टेक चल रही थी, तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, राम राम सबको, राम राम सबको, राम राम, राम राम सबको, राम राम मेरे बच्चों सबको, राम राम। तो एक बार अब थोड़ा लगते लार शेयर और कर दो साथ के साथ में अपने भाई बहनों को, जिससे आपकी अति कृपा हो जाएगी, हम पे थोड़ी मेहरबानी हो जाएगी आप लोगों की। और आपका जो टॉपिक है आज अपन पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। टॉपिक आपके सामने है राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, इनके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है, इनमें से क्वेश्चन ये पूछ लेता है कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पे है और उसकी क्या विशेषता है। तो अपन सारे तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य मुख्य पढ़ेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपके सामने भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य आपको दिख रहे होंगे। एक मानचित्र आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या मानचित्र? चलो कोई बात नहीं, इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। अब एक एक को देखते जाओ, समझ में है ना। तो कार्बेट अभ्यारण्य के बारे में अपन ने चर्चा करी थी। कार्बेट है, दिख रहा है आपको, कार्बेट अभ्यारण्य। पहली बात तो ये उत्तराखंड में है, पूरी मैंने सारी चीजें बता दी थी। और यहाँ पे पहली बाघ संरक्षित परियोजना चालू की गई थी। बाघ संरक्षित क्षेत्र है ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पे हाथी संरक्षण क्षेत्र है, ये हाथी संरक्षण क्षेत्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए विश्व वन्य जीवन कोष से सहायता प्राप्त हो रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कार्बेट अभ्यारण्य कहाँ पे है? उत्तराखंड में है मित्रों, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो जो मेजर चीजें हैं ना, वो आपको ध्यान रखना है, वो चीजें ध्यान रखनी है। फालतू की चीजें याद रखने की आवश्यकता नहीं। इसकी डिटेल मैंने पूरी आपको करा दी थी, एक एक चीज मैंने आपको करा दी थी। तो हाथी आपको दिख रहा होगा, हाथी संरक्षण क्षेत्र भी कार्बेट है, आपको याद रखना है। और बाघ परियोजना भी आपका कार्बेट है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपके बात करें सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की, तो सरिस्का के बारे में, ये राजस्थान में आपको पता ही है स्थित है राजस्थान। और ये बाघ संरक्षण क्षेत्र है, ये भी आपके क्या है? बाघ संरक्षण क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। और इसको भी विश्व वन्य जीव कोष से सहायता प्राप्त हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से यहाँ पे टाइगर देखे जाते हैं, बाघ देखे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? पढ़ाई कर लो, जो मेजर चीजें मैं बता रहा हूं ना मित्रों, उस पे फोकस करना है आपको। ठीक है ना, एक एक चीज बस। सरिस्का अभ्यारण्य कहां पे है? ये अलवर में है, ये आपको याद रखना है, अलवर में है। मेजर चीजें आपको ध्यान रखनी है, अलवर में है ये सरिस्का। नेक्स्ट रणथंभौर की बात करें तो ये सवाई माधोपुर में। रणथंभौर कहां पे है? सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में है।
सवाई माधोपुर में। ये सब जानते हैं, राजस्थान के वासिंदे, राजस्थान के सवाई माधोपुर में है। आपको पता ही होगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपका बाघ संरक्षित क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका नाम बदलकर राजीव गांधी उद्यान किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजीव गांधी उद्यान दिख रहा होगा आपको, तो याद रखना रणथंभौर का नाम बदला गया, क्या किया गया, राजीव गांधी उद्यान, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बेसिक चीजें आपको याद रखनी है, जो मैं बता रहा हूं उनको याद रखना है। शेयर करो एक बार सभी अपने बच्चों को, शेयर कर दो। बाघों का घर कहते हैं इसको, बिल्कुल रणथंभौर को बाघों का घर कहते हैं। अब बात करेंगे पन्ना। पन्ना मध्य प्रदेश में, जो मैं बताऊं उसी पे फोकस करना है। पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है, बस याद रखना है पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी बाघ संरक्षित क्षेत्र है। दो चीज याद रखना है, बाघ संरक्षित क्षेत्र है पन्ना जो है ये एमपी में है, और दूसरा बाघ आरक्षित क्षेत्र है। अपन ने पीछे इसके बारे में चर्चा कर ली थी, बाघ आरक्षित क्षेत्र है, इसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। बाघ आरक्षित क्षेत्र है, तो पन्ना के बारे में मैंने आपको बताया था, क्लियर है। आपसे पूछेगा पन्ना उद्यान कहां पे है, तो मध्य प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे की अगर मैं बात करूं पन्ना के बाद में गिर, तो गिर गुजरात में है, याद रखना है गिर गुजरात में है। और गुजरात में ये एशियाई बब्बर शेरों के लिए विख्यात है, बस एक चीज याद रखना है, एशियाई बब्बर शेर, यहाँ के बब्बर शेर बहुत प्रसिद्ध है। और बब्बर शेर ऐसे होते हैं, दिख रहे होंगे आपको, एशियाई बब्बर शेरों के लिए विख्यात है। तो गिर आपका गुजरात में पड़ता है। जो चीज मैं बता रहा हूं उसी को याद रखना है, फालतू चीज याद मत रखना। और ये एशियाई बब्बर शेरों के लिए विख्यात है, एशियाई बब्बर शेर, एशियाई बब्बर शेरों के लिए विख्यात है, ये आपको ध्यान रखना है। एशियाई बब्बर शेरों के लिए विख्यात है, जो चीज बताऊं उसी को ध्यान रखना है, फालतू चीजों पे दिमाग मत लगाना। एशियाई बब्बर शेरों के लिए विख्यात है गुजरात का गिर, गुजरात का गिर। शेर भी करते जाओ साथ के साथ में यार, कहां चले गए आज बच्चे। तो गुजरात का गिर है एशियाई बब्बर शेरों के लिए विख्यात। अगला आपका है पेरियार, ये पेरियार है, पेरियार अभ्यारण्य है, पेरियार, पेरियार। पहली बात याद रखना ये केरल में है, याद रखना है केरल में है, एक ही चीज आपको याद रखना है, केरल में है, ये आपको ध्यान रखना है। और पेरियार अभ्यारण्य हाथी संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, हाथी संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसमें नीलगाय भी पाई जाती है, सांबर भी पाया जाता है, भालू भी पाया जाता है, चीता भी पाया जाता है, तेंदुआ भी पाया जाता है। और ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये नीलगाय है, ये आपके भालू है, दिख रहा होगा आपको। और इसमें देखो भालू के अलावा चीता भी आपको दिख रहा है और तेंदुआ भी आपको दिख रहा है। तो पेरियार अभ्यारण्य, परीक्षा में प्रश्न पूछे कि पेरियार अभ्यारण्य कहां पे है, तो केरल में है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। हाथी संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है और यहां पे ये जानवर पाए जाते हैं। क्लियर है, क्लियर है क्या। नोट्स इनसे बना लेना, वीडियो को रोक के आराम से नोट्स बना लेना। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उन पे फोकस करना, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उन पे फोकस करना। नोट्स आराम से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स बनाने में क्या तकलीफ है। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उन्हीं को लिखना है, फालतू चीजें लिखने की आवश्यकता है नहीं आपको, समझ में आया ना। जो अंडरलाइन कर रहा हूं मेरे बच्चों उसी पे फोकस करना है, फालतू चीजों पर नहीं करना, ठीक है। नागार्जुन सागर, अपन ने चर्चा करी थी, नागार्जुन सागर कहां पे है, आंध्र प्रदेश में है, इसकी अपन ने चर्चा कर ली थी, ये आपको ध्यान रखना है। और नागार्जुन सागर भी किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना चर्चा करी थी ना अपन ने, आरक्षित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, करी थी चर्चा, अपन को याद है क्या। करी थी ना, अरे चर्चा करी थी ना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा थोड़ा आपको मैं मेजर लिख रहा हूं, वही याद रखना है, बहुत सारे हैं, इतने कितने के याद रखोगे। इंद्रावती अभ्यारण्य, इंद्रावती अभ्यारण्य याद रखना छत्तीसगढ़ में है। कहां पे है,
छत्तीसगढ़ में है और ये बाघ आरक्षित क्षेत्र है, ये भी बाघ संरक्षित क्षेत्र है। और इसके अलावा यहाँ पे चीतल है, सांबर है, जंगली सुअर है, चिंकारा है। जंगली सुअर देखो ऐसा होता है, दिख रहा होगा जंगली सुअर आपको, जंगली सुअर दिख रहा होगा। ये चिंकारा है, दिख रहा होगा चिंकारा आपको, ठीक है ना, दिख रहा है पूरा। सांबर भी दिख रहा होगा आपको। तो ये जंगली सुअर इस प्रकार का होता है मित्रों, ये आप ध्यान देख लो। एक कहावत चलती है कि दो शेर जब खड़े होते हैं तो एक सुअर पानी पी के आ जाता है, जबकि दो सुअर जहां खड़े होते हैं तो वहां पे एक शेर पानी नहीं पी सकता। इतने खतरनाक होते हैं ये जंगली सुअर, ये आपको ध्यान रखना है। तो मित्रों यहाँ पे मैं जो मेजर चीजें अंडरलाइन कर रहा हूं ना, उन्हीं को ध्यान रखना है। ये छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती कहां पे है? छत्तीसगढ़ में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है मेरे दिल के टुकड़ों, ये आपको ध्यान रखना है। चलू आगे, चलू ना, फालतू की चीजें मत याद रखना, जो मैं बता रहा हूं वही याद रखनी है आपको। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट, कान्हा किसली अभ्यारण्य। कान्हा किसली अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। कान्हा किसली अभ्यारण्य कहां पे है? मध्य प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है, समझ में है ना। और ये भी बाघ संरक्षित क्षेत्र है। बस कान्हा किसली में इतना सा याद रखना है, एमपी में है। कान्हा किसली कहां पे है? एमपी में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। सिमलीपाल के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी, कहां पे है ये? उड़ीसा में है। इसकी सब पूरी चर्चा अपन ने कर ली थी सिमलीपाल की। तो जो चीजें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वही याद रखना है। कान्हा किसली एमपी में है और सिमलीपाल उड़ीसा में है, ये आपको ध्यान रखना है। जो चीजें अंडरलाइन कर रहा हूं ना वो याद रखना है, ठीक है ना भाई। ये तो अभ्यारण्य है, इनमें एक एक चीज क्या था, मैं तो हाथ से लिख के पढ़ाता हूं आप लोगों को, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि इनमें मैं थोड़े चित्र दिखाना चाहता था, तो मैं चित्र बना नहीं सकता, इसलिए मैंने ये लगा दिया। बाकी के टॉपिक अपन तो वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे मेजर चीजें आपको अंडरलाइन करनी है जो मैं बता रहा हूं। मानस, मानस अभ्यारण्य कहां पे है? असम में है, याद रखना है। मानस कहां पे है? असम में है, ये आपको ध्यान रखना है। और मानस में क्या क्या पाया जाता है? हाथी पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा हाथियों के लिए प्रसिद्ध है ये। चीता पाया जाता है, पिग्मी पाया जाता है, यहाँ पे सुअर पाए जाते हैं। तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और एक पिग्मी और अंडरलाइन कर लेना, पिग्मी। तो आपसे तो मानस अभ्यारण्य याद रखना, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है मानस अभ्यारण्य असम का। क्लियर है? किशोर कुमार, किशोर कुमार, किशोर कुमार, बस अब तेरा नाम ले दिया, अब दोबारा मैसेज मत कर, मैसेज कर, शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो, ठीक है। नामदफा, नामदफा आपको पता ही है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदफा कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नामदफा अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है, बाघ संरक्षित क्षेत्र है, इसके बारे में बात की थी अपन ने, ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पे हाथी, चीता, तेंदुआ, जंगली भैंसा, ये देखो जंगली भैंसा, याद रखना है, ये जंगली भैंसा है आपका, ये जंगली भैंसा है। दिख रहा है आपको जंगली भैंसा? दिख रहा है जंगली भैंसा? जंगली भैंसा दिख रहा है क्या? राजकुमार तेरे को बड़ा घास कट रही है। बड़ी घास कट रही है। ये बावड़े हैं जो बालक पढ़ रहे हैं जो। नेक्स्ट, बांदीपुर कर्नाटक में है। बांदीपुर अभ्यारण्य कहां पे है? कर्नाटक में, याद रखना है। बांदीपुर कहां पे है? कर्नाटक में। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, बांदीपुर अभ्यारण्य कहां पे है? कर्नाटक में, ठीक है ना। फालतू की कुछ भी चीज याद मत रखना, बांदीपुर कर्नाटक में है। आपसे पूछा जा सकता है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो ये आपके कर्नाटक में है। और कुछ भी चीज याद मत रखना, बांदीपुर कहां पड़ता है? कर्नाटक, बस इतना सा याद रखना है, बांदीपुर कर्नाटक। कितने जंगली जानवर याद करोगे आप, ठीक है ना। नेक्स्ट, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ अभ्यारण्य कहां पे है? मध्य प्रदेश में है, याद रखना है। बांधवगढ़ कहां पे है? मध्य प्रदेश में, आपको याद रखना है बांधवगढ़ कहां पे है? मध्य प्रदेश में। और एक खास बात याद रखना, ये सफेद बाघों के निवास के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सफेद बाघ पाए जाते हैं यहाँ पे, मोस्ट लाइन है, याद रखना है। बांधवगढ़ में कौन से पाए जाते हैं? सफेद बाघ।
ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। बांधवगढ़ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है, जो सफेद बाघों के निवास के लिए प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है बांधवगढ़। याद रखना है आपको, सफेद बाघों के निवास के लिए विश्व प्रसिद्ध है ये, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अरे अजय, सुबह 6:30 बजे वाली क्लास कल होगी मेरे बच्चे, है ना। सुंदरवन पश्चिमी बंगाल में है, सुंदरवन पश्चिमी बंगाल में है, याद रखना है। और ये सुंदरवन भी आपके बायोस्फीयर की श्रेणी में आता है, जिसकी बात अपन ने कर ली थी। सुंदरवन वेस्ट बंगाल में पड़ता है और यहाँ पे भी बाघ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बाघ पाए जाते हैं। तो सुंदरवन पश्चिमी बंगाल में है और बाघ पाए जाते हैं मेरे दिल के टुकड़ों। क्लियर है? नेक्स्ट, आगे की अगर मैं बात करूं सुंदरवन के आगे, तो सुंदरवन पश्चिमी बंगाल में है और यहाँ पे भी बाघ पाए जाते हैं। क्लियर? अगला है मेलघाट। मेलघाट महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखना, मेलघाट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में स्थित है और यहाँ पे भी क्या पाए जाते हैं? बाघ पाए जाते हैं। और मेलघाट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। याद रखना है, मेलघाट अभ्यारण्य कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। क्लियर है क्या? मैप दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो, दिखाऊंगा, मैप दिखाऊंगा, मैप दिखाऊंगा, नव भारत निर्माण मैप दिखाऊंगा, ठीक है ना। दूधवा अभ्यारण्य आ गया, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान आ गया, ये उत्तर प्रदेश में है। याद रखना है, कहां पे है ये? उत्तर प्रदेश में है। दूधवा अभ्यारण्य दिख रहा होगा आपको, दूधवा अभ्यारण्य दिख रहा है, शिवालिक पर्वत की तराई में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे परीक्षा में प्रश्न आता है, कौन सा शिवालिक पर्वत की तराई में स्थित है? बहुत मोस्ट है, बहुत मोस्ट है। शिवालिक पर्वत की तराई में दूधवा अभ्यारण्य स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। पलामू कहाँ पे है? झारखंड में है। पलामू अभ्यारण्य कहाँ पे है? झारखंड में है, ये आपको ध्यान रखना है। मित्रों याद रखना है, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके, ये शिवालिक पर्वत की तराई में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शिवालिक पर्वत की तराई में स्थित है? तो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे दिल के टुकड़ों? यहाँ तक पीडीएफ मिल जाएगी मेरे चांदों, मिल जाएगी पीडीएफ, मेरे चांदों को मिल जाएगी, सभी मेरे चांदों को पीडीएफ मिल जाएगी। अगली मैं बात करूं, पेंच मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखना है आपको, समझ में है ना। शिव प्रभा उत्तर प्रदेश में है। शिव प्रभा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। चंद्र प्रभा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। और तीनों बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं, तीनों बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं, आपको याद रखना है। पेंच भी बाघ संरक्षित क्षेत्र है, शिव प्रभा भी बाघ संरक्षित क्षेत्र है और चंद्र प्रभा भी आपके बाघ संरक्षित क्षेत्र है। और तीनों के तीनों कहाँ पे हैं? आपको याद रखना है, एक मध्य प्रदेश में, दो उत्तर प्रदेश में। पेंच मध्य प्रदेश में है, शिव प्रभा उत्तर प्रदेश में, चंद्र प्रभा उत्तर प्रदेश में है, यह आपको ध्यान रखना है। सेट कर दिया मामला पूरा? सेट कर दिया, तो अगला सेट कर लेते हैं। अगला है नंदकानन। नंदकानन उड़ीसा में है। याद रखना है, नंदकानन कहाँ पे है? उड़ीसा में। बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। दाचीग्राम, दाचीग्राम आपको पता है J&K में है, जम्मू कश्मीर में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में, ये आपको याद रखना है, दाचीग्राम में। और दाचीग्राम जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मित्रों आपके चीतल और कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। दाचीग्राम में कस्तूरी मृग सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, मोस्ट। दाचीग्राम आपके कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर यूटी में है, याद रखना है, केंद्र शासित प्रदेश में है दाचीग्राम, याद रखना है। कस्तूरी मृग पाए जाते हैं, कस्तूरी मृगों के लिए बहुत प्रसिद्ध है दाचीग्राम। क्लियर है? कस्तूरी मृगों के लिए दाचीग्राम प्रसिद्ध है, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ना मेरे चांदों? चलो आगे मेरे चांदों, शेयर भी कर दो, ठाली बैठे बैठे क्या करो, आदर्श तू ही करवा। अगला है नंदा देवी। नंदा देवी आपको पता है उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। माधव, ये मध्य प्रदेश में है। माधव कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो माधव को याद रखना, माधव मध्य प्रदेश में है। माधव कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो नंदा देवी उत्तराखंड में है, माधव मध्य प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, समझ में है ना। फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। एक क्लास में अपन ने हिमाचल प्रदेश में वो कांगड़ा घाटी है हिमाचल प्रदेश में, वो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी मेरे भाइयों, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। फूलों की घाटी आपके उत्तराखंड में है, ध्यान रखना है। ऐसी है फूलों की घाटी, समझ में आया ना। सैलानी आराम से यहाँ पे फूलों का आनंद लेते हैं, बड़े बड़े हिमनद पाए जाते हैं। तो फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, ये आपको ध्यान रखना है। फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है मेरे बच्चों, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में, फूलों की घाटी, यहाँ पे बड़े बड़े हिमनद पाए जाते हैं। अगला है शांत घाटी। शांत घाटी केरल में है। शांत घाटी कहाँ पे है? केरल में, यह आपको ध्यान रखना, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। शांत घाटी कहाँ पे है? केरल में, ये आपको ध्यान रखना है। शांत घाटी कहाँ है? साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल में। साइलेंट वैली कहाँ पे है? आपकी केरल में है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? शांत घाटी कहाँ पे है मेरे बच्चों? जल्दी बताओ, शांत घाटी कहाँ पे है? केरल में है। वेरी गुड, शांत घाटी केरल में है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे। अब देखो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में आगे एक मानचित्र दिखाऊंगा आपको। भगवान महावीर, ये गोवा में है। भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ पे है? गोवा में है। यहाँ पे भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं। उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। उड़ने वाली क्या पाई जाती है? गिलहरी पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना। ये उड़ने वाली गिलहरी है और ये भौंकने वाले हिरण है। ये उड़ने वाली गिलहरी है, तो याद रखना है भगवान महावीर जो अभ्यारण्य है वो गोवा में है, जहाँ पे उड़ने वाली गिलहरी और भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं। क्लियर है क्या? भौंकने वाले हिरण, भौंकने वाले भगवान महावीर गोवा। खंगचेंदजोंगा, नाम ही अलग है। खंगचेंदजोंगा, ये सिक्किम में है। खंगचेंदजोंगा सिक्किम में है। यहाँ पे तिब्बती गधा पाया जाता है। तिब्बती गधा पाया जाता है। लाल पांडा पाया जाता है, बहुत मोस्ट है, याद रखना। लाल पांडा कहाँ पाया जाता है? बहुत मोस्ट है। पहाड़ी तेंदुआ पाया जाता है। ये लाल पांडा है, दिख रहा होगा आपको। ये गधे हैं और ये लाल पांडा, ये तिब्बती गधे हैं और ये लाल पांडा है। लाल पांडा, लाल पांडा है, याद रखना है लाल पांडा। तो लाल पांडा, लाल पांडे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये नाम ही देखो, खंगचेंदजोंगा। खंगचेंदजोंगा, खंगचेंदजोंगा, ये आपको याद रखना है। ये लाल पांडा है। ये लाल पांडा ऐसा होता है, गधे सब जानते हो क्योंकि मिलते जुलते से हैं, समझ में आया ना। नाम देखो, खंगचेंदजोंगा, लाल पांडा। क्लियर है? चलो आगे मेरे बच्चों। अगला आपका है कांजीरंगा। कांजीरंगा असम में है। कांजीरंगा कहाँ पे है? असम में। और यहाँ पे एक सींग का गैंडा पाया जाता है। एक सींग का गैंडा बहुत मोस्ट है, याद रख लेना। एक सींग का गैंडा ऐसा होता है। एक सींग का गैंडा दिख रहा है आपको? एक सींग का गैंडा ऐसा होता है, दिख रहा है ना। तो कांजीरंगा असम में एक सींग का गैंडा पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, समझ में है ना। एक सींग का गैंडा, एक सींग का गैंडा पाया जाता है। अगला है कैबुल लामजाओ, ये मणिपुर में है और तैरता हुआ अभ्यारण्य है, समझ में है ना। ये मणिपुर में है और ये तैरता हुआ अभ्यारण्य है। तैरता हुआ अभ्यारण्य, तैरता हुआ अभ्यारण्य है। परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है, तैरता हुआ अभ्यारण्य कौन सा है? तैरता हुआ अभ्यारण्य ऐसे देखो, पानी में ऐसे तैरता है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ अभ्यारण्य, याद रखना है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ अभ्यारण्य है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, याद रखना है। कैबुल लामजाओ मणिपुर में है, ये तैरता हुआ अभ्यारण्य है।
फ्लैटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ अभ्यारण्य आपको याद रखना है। अब भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आगे दिखाऊंगा। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में है। समझ में है ना, यहाँ पे छिपकलियां और बिच्छू सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। दिख रहा होगा गोडाउन भी पाया जाता है। ये छिपकलियां, मगरमच्छ, सांप, पियूना सांप पाया जाता है। दिख रहा है आपको, ये आपके डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान मरुस्थल की विशेषता है। आदर्श क्या टकटकी लगा के देख रहा है, तू भी देख रहा है सांप को, खाएगा क्या इस सांप को? दिख रहा है, दिख रहा है क्या? अरे मेरे चांदो बता दो, दिख रहा है क्या? दिख रहा है तो ही तो बिक रहा है। तो याद रखना है, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान ये जैसलमेर में स्थित है। और यहाँ पे क्या पाई जाती हैं? यहाँ पे छिपकलियां, सांप, अटरम पटरम ये पाए जाते हैं डेजर्ट में। मरु राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार, वन विहार मध्य प्रदेश में है, याद रखना ये मध्य प्रदेश में। डालमा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। डालमा कहाँ पे है? झारखंड में। तो वन विहार आपका एमपी में है और धौलपुर में भी पड़ता है, और डालमा आपके झारखंड में पड़ता है। कौन से खंड में है ये? झारखंड में पड़ता है, आपको याद रखना है। और भीतरकनिका अभ्यारण्य ये उड़ीसा में है। कितने और रह गए इसमें? अरे अब तो 2 ही रह गए यार, कराने दे। भीतरकनिका अभ्यारण्य उड़ीसा में है, यह आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे ओलाइव रिडल टर्टल कछुआ पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलाइव रिडले टर्टल कछुआ, ये ऐसा होता है ओलाइव रिडले टर्टल कछुआ। ये कछुआ है ना, ये गालपोसा द्वीप और है आपके दक्षिणी अमेरिका में, गालपोगास द्वीप है, वहां भी पाया जाता है। और ये भीतरकनिका में भी पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। बनेरघट्टा, बनेरघट्टा कर्नाटक में है। कहां पे है बनेरघट्टा? कर्नाटक में है, ये आपको ध्यान रखना है। बनेरघट्टा कर्नाटक में है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको याद होंगी। और कुछ बच्चे, आप देखो अभ्यारण्य ये दिख रहे होंगे, ये सारे के सारे आपको विजुअल हैं, आपको ये दिख जाएंगे सारे के सारे, कौन से भारत में कौन से अभ्यारण्य है, ये सारे के सारे आपको विजुअल हैं, दिख जाएंगे आपको। ठीक है। और कुछ बच्चे बार बार बोलते हैं कि सर भूगोल की बुक, तो मैंने बता दिया ये राजस्थान ज्योग्राफी की बुक है, आप ले लेना। और इस नंबर पे कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, यहाँ से बुक मंगवा सकते हैं। फ्लो चार्ट में दी बेस्ट है, आप ये किताब आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। विश ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, लव यू। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर किया करें। लाइक भी कर दो, 1200-1300 बच्चे देख रहे हैं तो लाइक भी कर दो ना यार, क्या दिक्कत है।